बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजीबुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ मामूली खबरें हैं जो एक गैर मामूली सूरत हाल को जन्म दे रही हैं। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जितनी सादा नज़र आ रही है उतनी सादा है नहीं, और जितनी सादी उसमें बातें की गई हैं उतनी सादी बातें भी नहीं हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चूंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा गया कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और हम सियासत में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ अहम तरीन खबरें जो है वो इस वक्त मुल्क की सियासत का हिस्सा बनी हुई हैं। एक अहम तरीन हुकूमती जमात की जानिब से इस्तीफे इकट्ठे कर लिए गए हैं। एक अहम तरीन हुकूमती जमात, चलें आपको पता चल ही गया होगा, एमकेएम ने इस्तीफे अपने इकट्ठे कर लिए हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक और अहम तरीन हुकूमती जमात की जानिब से यह बयान सामने आ चुका है कि हम तो मजबूरी में इनके साथ आए। और नंबर 3, दो अहम एमएनएस को जहाज से उतार लिया गया है। ये इस तरह की खबरें जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आ रही हैं। इनका आपस में क्या ताल्लुक है और ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या कोई बड़ी तब्दीली आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या फैसले लेना आसान हो चुका है या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कहने की हद तक है? क्या वाकई ही अब जो कहा जा रहा है अगर तो उस पर अमल दरामद करें तो फिर तो 3-4 घंटे में हुकूमत गिर सकती है? तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है और उसका अमली मसर इस तरह से नजर आ रहा है कि हुकूमती जमात ने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं? क्या वाकई ऐसा हो रहा है या ये सिर्फ जो है ना वो कहने की हद तक बात है? नाज़रीन किराम, एक चीज मैं इसके ऊपर आपको बताने जा रहा हूं, एक लिटमस टेस्ट है। एक लिटमस टेस्ट है, आपने वो लिटमस टेस्ट कर लेना है, अंदाजा हो जाएगा कि वो इस तरफ खड़े हैं या उस तरफ खड़े हैं। उस लिटमस टेस्ट क्या है, आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। सूरत हाल कैसी जन्म हो ले रही है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है नाज़रीन किराम, ये ना जो हमारी हुकूमती जमात है, बिलखुसूस मरीम नवाज साहब का जो ग्रुप है, मरीम नवाज साहबा का, ये अनकॉन्शियसली इमरान खान को फॉलो करते हैं और बहुत हद तक फॉलो करते हैं। जो इमरान खान कहता है, जो इमरान खान करता है वो ये करना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने शर्ट पे सिग्नेचर किए तो इन्होंने शर्ट पे सिग्नेचर्स करना शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने बाहर अफ्तारी करना शुरू की तो इन्होंने फ्रूट चाट बनाना शुरू कर दी। अब मैं ये देख रहा था कि इमरान खान जॉगर्स पहनता है, तो ये ना हो कि किसी दिन मरियम बीबी जो है ना वो जॉगर्स पहन के, साड़ी के नीचे जॉगर्स पहन के सामने बाहर आ जाएं। ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करने के लिए ये भी कर सकते हैं। इसी तरह का इमरान खान का एक ट्रेंड था कि इमरान खान ने पॉलिटिक्स में, बल्कि सबसे पहले ये सरप्राइज देने का जो काम है ना वो इमरान खान ने शुरू किया। जैसे इंडिया को सरप्राइज दिया था, आपको याद होगा जब उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक की तो उसके फौरी बाद जो सरप्राइज दिया था, ये ट्रेंड इमरान खान का है ना, इमरान खान ने ये ट्रेंड मुतारिफ करवाया। तो इस तरह उसने सियासत में भी बार सरप्राइजेस दिए। इसी तरह का एक सरप्राइज 27 तारीख को शहबाज शरीफ साहब ने प्लान किया था, जिसका उल्टा सरप्राइज शहबाज शरीफ साहब को मिल चुका है। और यह सरप्राइज प्लान हुआ है मरियम नवाज साहिबा के कहने के ऊपर। मरियम साहिबा ने को किन सहूलतकारों ने यह कहा है तो वो करें, वो एक अलग कहानी है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। अब पहले जो कुछ हो रहा है उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर उस लिटमस टेस्ट की बात कर लेते हैं, जिसको मैं कह रहा हूं कि अगर वो लिटमस टेस्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो इस साइड पे खड़े हैं या उस साइड पे खड़े हैं। देखिए नाज़रीन किराम, आज दो चीज़ें सामने आई हैं। एक, सबसे पहली बात तो ये सामने आई कि आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार ये कहा गया कि कोई भी सियासी जमात हमारे लिए दुश्मन की हैसियत नहीं रखती है। मिसाल है, किसी भी सियासी जज्बात की सरकूबी नहीं की जा सकती है, अगर वो करें तो इंतशार फैलता है। आज फौज ने बजाते खुद माना है कि किसी भी, और तमाम सियासतदान उनने कहा जी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद खबरें सामने आई हैं कि एमकेएम ने इस्तीफे जमा करवाए। अभी ये खबर सामने आ रही है कि एमकेएम ने इस्तीफे ले लिए हैं, आपस में इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन जमा नहीं करवाए। अब इसकी वजह क्या है कि एकदम से एमकेएम इस्तीफे क्यों ले रही है, ये इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम। उसकी वजह यह है कि खामोशी से, चुपके से शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी कल खबर लीक हो गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसको फौरी तौर पर रोका और कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तैयारी कर रहे हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर ये ले लेते हैं तो इनको, देखें ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप एक जिमनी जो है ना वो ग्रांट दें, जिमनी ग्रांट के लिए बिल एक पेश करें और वो नामंजूर हो जाए। इसका मतलब ये होता है कि आपकी पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत नहीं है, और इसी चीज को कोर्ट ने हाईलाइट किया था। अब इन्होंने कोर्ट को अपनी ताकत शो करानी है।
इसलिए ये खामोशी से एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया जाए। अब ये सरप्राइज तो प्लान कर रहे हैं लेकिन चीजें इनसे मैनेज नहीं हो रही हैं। तो हुआ ये है कि एमक्यूएम ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। एमक्यूएम ये कहती है जी वो जी हमारे वो नहीं हुई, यहाँ पर सेंसस सही नहीं हुआ और ये चीजें नहीं हुई, ठीक है, मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई, तो हम नहीं आपके साथ खेलते, हम जो है ना वो इस्तीफे दे रहे हैं। ठीक है, चलें यहां तक बात समझ आती है। ये एमक्यूएम की पुरानी आदत है। अब आ जाता है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट नाज़रीन इकराम क्या है? ये बात तो लिखी पड़ी बात है कि जो ताकतवर सोचते हैं उसका अमली मजहर एमक्यूएम करके दिखाती है, इसमें तो दो राय नहीं है। एमक्यूएम इतने इख्तलाफात के बावजूद अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के टाइम शहबाज शरीफ को वोट दे देती है तो आपने ये ज़हन में रखना है कि फिर इसका मतलब है कि कहने की बातें और हैं, ताकतवरों का जो वोट है, वो ताकतवरों का जो वजन है वो शहबाज शरीफ के पलड़े में है। और अगर एमक्यूएम वोट नहीं देती है और शहबाज शरीफ को नोटों का सहारा लेना पड़ता है या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को डेफर करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो कहा जा रहा है वही ठीक है, जो कहा जा रहा है उसका मतलब भी यही है। तो ये आपके सामने अब लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये लिटमस टेस्ट है कि अब एमक्यूएम क्या करती है, इत्तेहादी जमातें क्या करती हैं। वो इतने इख्तलाफात के बावजूद वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट देती हैं या नहीं देती हैं। क्योंकि देखिए ना नाज़रीन इकराम, जब ये इस तरह से देखें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को छुपाया इसलिए जाता है क्योंकि इत्तेहादी जमातें ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। अभी आज ही जरदारी साहब का, अब ये बयान सुन लें, जरदारी साहब ने कहा है कि हम जो है वो हुकूमत का हिस्सा मजबूरी के तहत बने। ये आज का ताज़ा बयान है। ताज़ा बयान जो है वो दिया गया है, तो इसका मतलब है कि वो टूट फूट तो नज़र आ रही है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी वो टूट फूट वाज़े तौर पे नज़र आ रही है, क्योंकि आज बिल्कुल फौज ने ये कह दिया जी हम सियासत में बिल्कुल हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ना ही हमें सियासी करके दिखाया जाए। उसके बाद अब ये डिपेंड करता है नाज़रीन इकराम, वो होता हुआ नजर आता है या नहीं। उसका मैंने लिटमस टेस्ट आपको बता दिया कि वोट किधर जाते हैं। अगर तो वोट सिर्फ हो गए तो फिर ये लिटमस टेस्ट हो जाएगा, और नहीं हुए तो फिर सबके सामने जो है ना वो बात वाज़ेह हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग सवाल कहेंगे कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने तो इस बारे में इनकार कर दिया, वो तो नहीं ले रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मैंने पहले बताया ना, ये चाइना की कॉपी कर, देखें ना, अक्ल के लिए, नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो ये सरप्राइज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसकी वजह आपको बताता हूँ। 2 बंदों को जहाज़ से उतारा गया है और ये खबरें निकली हैं बाहर, खबरें दी गई हैं, जुनैद सलीम ने भी ये खबर दी है, ये खबरें बाहर आ रही हैं। 2 बंदों को जहाज़ से उतारा गया है। एक MNA का नाम है अली गोहर बलोच, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, और दूसरे का नाम है जुनैद अनवार, जिनका ताल्लुक टोबा टेक सिंह से है। ये दोनों साहिबान उम्रा करने के लिए जा रहे थे। इन दोनों साहिबान को ऑफलोड किया गया है क्योंकि ये सीक्रेटली इकट्ठे कर रहे हैं अपने तमाम MNAs को, ताकि फौरी तौर पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए। अब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं होगा नाज़रीन किराम, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसे तो नहीं होगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऐलान करके ये एक सेशन बुलाएंगे जिसमें तमाम लोगों को, जैसे इमरान खान ने पंजाब असेंबली के अंदर किया था, जब तमाम लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा जी परवेज़ भाई को कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। ठीक है, तो ये उस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं। अब उल्टा कहने वाले कहते हैं कि ये जिस सरप्राइज़ की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उल्टा डब्बों से और सरप्राइज़ निकल आए। ये भी, इसके भी चांसेस हैं, क्योंकि इस टाइम कुछ पता नहीं कौन किधर जा रहा है और कौन क्या कर रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम जो कहा गया है उस तरह ही समझें और प्रैक्टिकली चीज़ें उससे मुख्तलिफ ना हों, तो फिर तो इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। यही सबसे बड़ी इसकी प्रैक्टिकलिटी होगी। अगर अगले कुछ अरसे के अंदर आप हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हुकूमत को घर जाता हुआ देखें, तो फिर आप समझ जाइएगा कि जो आज कहा गया है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ ठीक है, और इसका मतलब यही है कि सियासतदान अपने मामलात खुद निपटाएं। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ताकतवरों का जो वज़न है वो तकड़ी के किस पलड़े में है, वो कितना वज़न दूसरी तरफ डाल रहे हैं, इससे अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे ख्याल से यही अब तक का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।